का बोध कराए वो होता है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण हैं। फूलों में सुगंध है, तो जो इसमें सुगंध शब्द है ये है भाववाचक संज्ञा। बोली की मिठास काम बनाती है, तो जो इसमें मिठास शब्द है ये है संज्ञा शब्द। इसी प्रकार इसके और भी उदाहरण दिए हुए हैं। तो कुछ अन्य भाववाचक संज्ञाएं भी दी हुई है कुछ कॉलम में, उसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद है भाववाचक संज्ञा बनाना। किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है? तो अगर बालक है तो वो हो जाएगा बालकपन, भयानक है तो भय। तो ये होता है भाववाचक संज्ञा बनाने की रीति, किस प्रकार एक सामान्य संज्ञा शब्द से उसे भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके बाद का चैप्टर है लिंग। तो लिंग क्या होता है? संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है वो कहलाता है लिंग। स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध होता है वो होता है लिंग। तो लिंग के कितने भेद होते हैं? हिंदी में लिंग के 2 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। ये हिंदी में 2 भेद होते हैं। तो कौन कौन से 2 भेद हुए? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो इसके जो उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे कि पुल्लिंग में क्या हो गया? माली, पंडित, धोबी। तो इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? मालिन, धोबिन, पंडिताइन। तो जो स्त्रीलिंग होगा उसका उल्टा ही पुल्लिंग होगा, यानी कि 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो जो पुल्लिंग है उसी का जो स्त्री रूप होगा स्त्रीलिंग होगा। तो इसमें कुछ शब्द जो होते हैं वो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग दोनों के लिए ही प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति, इंजीनियर। हम इंजीनियर अगर लड़की है तो उसको कुछ अलग नहीं बोलते हैं, उसको भी इंजीनियर ही बोलते हैं। और ऐसे ही कुछ और शब्द है, प्रधानमंत्री, प्रोफेसर, राजदूत, मंत्री। ये सारे शब्द ऐसे हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में एक समान ही प्रयोग में लाए जाते हैं। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं और कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो हमेशा केवल पुल्लिंग ही होते हैं। चीता, पशु, खरगोश, पलंग, इस प्रकार के शब्द। और कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे कि नदी, तितली, मछली। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं इसका कोई पुल्लिंग नहीं होता है। तो ये जो शब्द है ये सदैव ऐसे ही रहते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसे ही कुछ उदाहरण और दिए हुए हैं, तो उसको आप लोग तालिका को अच्छे से पढ़ लेंगे। तो ये था आज हमारा इस चैप्टर का रिवीजन हो गया। लिंग और क्या पढ़ा हमने? संज्ञा। तो 2 चैप्टर का आज हमने रिवीजन कर लिया इस कक्षा में।